नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में मैं आपकी प्रवक्ता बिंदु। बच्चों, आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथ्य कविता का शेष भाग जो है उसे पढ़ेंगे। कल हमने दो इसके जो खंड थे या पद्य थे उनके बारे में अध्ययन किया, उनको समझा। आज अगले जो इसके पद्यांश हैं उनको हम समझेंगे। बच्चों, प्रसाद जी जो है वो छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं और आधुनिक युग के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। इनके साहित्य में जो विशेषताएं हैं यानी छायावादी शैली की जो विशेषताएं हैं, संगीतात्मकता जिसका प्रमुख गुण हुआ करता है, वो समस्त काव्य में मौजूद है। तो इन पंक्तियों में भी छायावादी शैली की संगीतात्मकता मौजूद है। दो पंक्तियां हम गा करके पढ़ेंगे। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। तो संगीतात्मकता इसका मुख्य गुण है। अब हम अध्ययन करते हैं। आत्मकथ्य जो है उन्होंने 1932 में जो हंस पत्रिका प्रकाशित होती थी उसके लिए आत्मकथा विशेषांक जो निकला था उसके लिए लिखी थी। प्रसाद जी नहीं चाहते थे कि उनकी कोई भी आत्मकथा प्रकाशित हो या वो अपने बारे में कुछ भी विशेष लिखना नहीं चाहते थे, परंतु अपने मित्रों के या ये कहें कि ऐसे लोग जो पाठक थे उनके आग्रह पर उन्होंने आत्मकथ्य कविता के माध्यम से जो लिखी थी। तो उसमें वो कहते हैं कि यह विडंबना, ये मेरा बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। विडंबना होता है दुर्भाग्य, बुरा भाग्य। तो यह विडंबना की बात है। अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, कि मेरा स्वभाव जो है यानी मेरी विशेषता ये है कि बहुत ही भोला स्वभाव लिए हुए हूं मैं, सरल स्वभाव जिसको कह सकते हैं। तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, अगर मैं अपने बारे में कुछ लिखता हूं तो मुझे ये लगेगा कि मैं अपनी सरलता की, अपने भोलेपन की मानो हंसी ही उड़ा रहा हूं, और ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है क्योंकि मैं अपनी सरलता की हंसी उड़ाना नहीं चाहता। भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, तो कारण ये है कि मेरे जीवन में ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। बहुत सारी भूलें हैं, गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, कमजोरियां हैं जिनको सुन करके कुछ विशेष लोगों को मिलने वाला नहीं है। और प्रवंचना होता है धोखा, किसी के साथ किया गया छल जिसको हम कह सकते हैं। तो क्या मैं उस धोखे के बारे में बताऊं जो मुझे लोगों से मिला, उस छल के बारे में बताऊं जो लोगों से मुझे प्राप्त हुआ, या फिर मैं अपनी उन भूलों गलतियों के बारे में बताऊं जिसकी वजह से मैं अपने जीवन में कुछ विशेष नहीं कर पाया। तो क्या मैं औरों के द्वारा किया गया जो छल या धोखा है, क्या मैं उसे दिखलाऊं या फिर अपनी भूलों गलतियों को दिखलाऊं, क्योंकि कुछ भी विशेष या महत्वपूर्ण मेरे जीवन में नहीं है। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। फिर वो अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताने के लिए कहते हैं कि मेरे जीवन की जो मधुर चांदनी रातें हैं, यानी वो बातें जिनको मैं औरों से भी बांट नहीं सकता हूँ, अपनी प्रेयसी या अपनी ये कहूँ कि प्रिया के साथ जो बिताई हुई रातें थी या मधुर पल जो थे, उनके बारे में मैं कैसे बता सकता हूँ। उन पवित्र बातों के बारे में मैं कैसे किसी के सामने जिक्र कर सकता हूँ। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की और उन मधुर चांदनी रातों में जो क्षण अपनी प्रेयसी या प्रिया के साथ मैंने बिताए थे, उन पलों को मैं कैसे सबसे साझा कर सकता हूँ, कैसे उन खिलखिलाकर या मुस्कुराते हुए हमने जो बातें की थी उन बातों को मैं दूसरों के सामने कैसे प्रकट कर सकता हूँ। क्योंकि हमारे व्यक्तिगत जीवन के ये जो अनुभव होते हैं ये एक निजी संपत्ति की तरह होते हैं जिसे हम किसी से भी बांटना नहीं चाहते। तो प्रसाद जी भी नहीं चाहते थे कि व्यक्तिगत जीवन की जो बातें हैं किसी से साझा की जाए, किसी से बांटी जाए। तो वो उन अद्भुत क्षणों को या अनुपम क्षणों को किसी से बांटना नहीं चाहते। फिर वो कहते हैं कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। प्रसाद जी के जीवन में अभाव थे, कमियां थी, और हमेशा ही उन्होंने सुख का सपना देखा था कि मेरे भी अनुकूल परिस्थितियां आएंगी और शायद मैं एक बहुत बढ़िया जीवन जी पाऊंगा, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। बच्चों, उनका निधन भी छोटी अवस्था में ही हो गया था। तो वो सुख मुझे कहाँ मिला, प्रसाद जी कहते हैं, जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। जैसे हम कोई सुख का सपना देखें और इतनी खुशी हो जाए कि सपना टूट जाए, तो वैसे ही मैंने सिर्फ सुख के सपने मात्र ही देखे हैं। वास्तव में वो सुख मुझे कभी भी प्राप्त नहीं हुए। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया,
वो सुख मेरे लिए इसी प्रकार थे जैसे हम किसी से बाहें पसार करके मिलना चाहें और वह व्यक्ति हमारे पास आकर के अगर दूर भाग जाता है तो उस सुख का अनुभव हम कर नहीं पाते, भले ही पहले कितनी ही खुशी हमें प्राप्त हो जाए। वैसा ही मेरे साथ हुआ, मैंने सुख का स्वप्न देखा, सुखों की आस रखी, पर वो सुख मुझे कभी प्राप्त नहीं हुए। और मेरे जीवन की जो मेरी प्रिया थी वो भी मानो मुस्कुराकर मेरे पास आ रही थी, बाहों में भर लेने को, मानो मैं भी बेचैन था, परंतु वो पास आते आते ही मुझसे दूर चली गई। यानी इतना ये कहें कि लाज या हया के कारण, शर्म के कारण वो उनसे मिलन नहीं कर पाती है, उनसे दूर चली जाती है। तो ऐसा ही वो कहते हैं कि मेरे साथ हुआ, मैंने उस सुख का कभी भी भोग नहीं किया। जिसकी अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया, अरुण होता है लाल रंग का और कपोल कहते हैं गालों को। तो अपनी प्रेयसी प्रेमिका के बारे में कहते हैं कि उसके जो गाल थे इतने लाल थे कि उनकी मतवाली, मदमस्त कर देने वाली जो सुंदर छाया थी, इतना सौंदर्य उनमें था, सुंदरता इतनी थी कि मानो अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया। यूं लगता था कि अनुरागिनी होता है प्रेम से भरी हुई, प्रेम भरी या प्रेममयी जिसको कह सकते हैं, प्रेम से युक्त। उषा होता है प्रातः काल का समय, तो मानो प्रातःकालीन जो प्रेम भरा समय हुआ करता है, उस समय वो उषा भी मानो निज सुहाग मधुमाया में अपनी मधुमाया, सुंदर जो रूप हुआ करता है, मायावी जो रूप हुआ करता है, छाया जो हुआ करती है, तो मानो अपने सुहाग को भरने के लिए जैसे लाल रंग का कुमकुम आदि लगाया जाता है, तो वैसे ही अपनी छाया भर लिया करती थी। कौन? अनुरागिनी उषा भी मानो अपनी लालिमा जो है, सुंदर लालिमा है, उसके लाल गालों से मानो प्राप्त किया करती थी। इतनी सुंदरता उसके लाल गालों में मौजूद थी। अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए प्रसाद जी कहते हैं, यानी उनकी सुंदर स्मृतियां जो है उनके हृदय में बसी हुई है। तो इस तरीके से वो अपने व्यक्तिगत जीवन की बातों को किसी से बांटना या साझा करना नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है कि मेरा जीवन दुख में अधिक है, जिसमें लोगों के द्वारा किया गया छल या धोखा है, मेरी अपनी भूलें हैं, गलतियां हैं, और ये मैं लोगों को अगर बताऊंगा तो मेरी स्वयं की जो सरलता है, यानी मेरा जो भोलापन है, तो उसे बताना मेरे लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि मैं अपनी सरलता को लोगों के सामने बांटना नहीं चाहता हूँ। अपने व्यक्तिगत अनुभवों को या अपनी गलतियों को, दूसरों के धोखे को औरों को बताना नहीं चाहता हूँ। बच्चों, अब इसमें बात करते हैं शिल्प सौंदर्य की। तो यह विडंबना अरि सरलते, यहाँ हम देखें अरि सरलते, सरलता को मानो संबोधित किया जा रहा है। तो सरलता का यहाँ क्या किया गया है? मानवीकरण किया गया है। जैसे मैं कहूँ अरे राधा, अरे मोहन, तो वहां हम नाम पुकारते हैं, वैसे ही यहाँ सरलता को पुकारा जा रहा है, मानवीकरण अलंकार है। ऐसे ही और शब्दों में हम बात करें कि खिलखिलाकर होने वाली उन बातों की, तो अनुप्रास अलंकार है। ऐसे ही आते आते यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है। एक ही शब्द की जब आवृत्ति होती है तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हुआ करता है। शब्द आया है कि निज सुहाग मधुमाया में अनुरागिनी उषा लेती थी। देखो, मनुष्य की सुंदरता का वर्णन प्रकृति से किया जाता है, परंतु यहाँ प्रकृति भी प्रेयसी से क्या ले रही है? सौंदर्य ले रही है। तो यहाँ क्या है? व्यतिरेक अलंकार है। बात को अत्यधिक बढ़ा करके जब किसी चीज का वर्णन किया जाता है तो वहां व्यतिरेक अलंकार हुआ करता है। इस प्रकार अनुप्रास है, व्यतिरेक है, मानवीकरण है, अलंकार जो है इसके अंदर आए हैं। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा की अगर बात करें तो छायावादी कवि होने के कारण तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है और कोमल कांत शब्दावली का प्रयोग किया है। प्रसाद गुण जो है मौजूद है और व्यंजना शब्द शक्ति है। इसके साथ साथ इन्होंने मुख्य रूप से इसके अंदर प्रसाद गुण के साथ साथ माधुर्य गुण से युक्त यानी कोमल कांत शब्दावली का प्रयोग जो है कवि के द्वारा किया गया है। तो ये इनकी कुछ भाषागत विशेषताएं थी। आशा करती हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।